कल हम लोग पढ़ लिए थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया था ना लगभग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3 का। कौन है बताइए। सवाल कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके शीर्ष दिया हुआ है। और कल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का कर लेते हम उदाहरण और फॉर्मूला क्या कर लिए थे, पढ़ लिए। आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। सवाल नंबर 1 में 2 सवाल है, 1 और 2। 1 नंबर क्या करते हैं हम लोग पहले बना लेते हैं। कहता है कुछ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है 2 3 माइनस 1 0 और 2 4। यानी क्या कहता है, त्रिभुज। क्या कहता है, त्रिभुज। तो यही ना हमारा क्या होगा बताइए। तो यही ना क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज नहीं होगा, त्रिभुज नहीं हुआ। देखिए त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ, इसका शीर्ष दिया हुआ है। देखिए एक शीर्ष दिया हुआ है 2 3। क्या दिया हुआ है, 2 3। 2 3 के बाद है माइनस 1 0 है और एक है 2 माइनस 4। यह त्रिभुज, इसका नाम रख सकते हैं, शीर्ष का नाम ए बी और सी। ये त्रिभुज क्या होगा, तीनों का तीनों क्या होगा, शीर्ष होगा। अब सबसे पहले इसको बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका जो निर्देशांक है उसको लिख लेते हैं। ए हम लोगों का है 2 3, बी है माइनस 1 0 और सी है 2 माइनस 4। यह क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी का क्या हो गया, शीर्ष हो गया। क्या हो गया, शीर्ष। अब शीर्ष चूंकि कौ गो है, 3 गो है। शीर्ष कौ गो है, 3 गो है। तो भुज भी कौ गो होगा, 3 गो। और कोटि भी कौ गो होगा, 3 गो। तो तीनों भुज और तीनों कोटि क्या कर लेते, लिख लेते हैं। तो भुज को बोलते हैं हम लोग एक्स, क्योंकि भुज 3 गो, इसलिए क्या करते हैं, क्रम को कर लेते हैं 1 2 3। तो x1 कितना हो जाएगा, 2। x2 हो जाएगा -1 और x3 हो जाएगा फिर 2। y1 हो जाएगा 3, y2 हो जाएगा 0 और y3 हो जाएगा -4। ये क्या कर लिया हम, भुज और कोटि क्या कर लिए, यानी x1 x2 x3 y1 y2 y3 का हो गया मान हो गया। अब यही ना कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल पढ़े थे, क्या होता है, 1/2 x1 इंटू 23 31 भाग 23। तो y2 माइनस y3 प्लस x2, 23 हो गया फिर 31, यानी कि y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 और y1 माइनस y2। यह क्या हो गया, त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला क्या करेंगे हम, x1 का मान x2 का, जहाँ x1 कहेगा था x1 का मान, जहाँ x2 कहेगा था x2 का मान, जहाँ x3 कहेगा था x3 का मान, जहाँ y1 कहेगा y1 का मान y2, जहाँ जहाँ जो मानेगा उसके मान क्या कर देना है, हम लोग को भर देना है, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। 1/2 लिखते हैं यहाँ पे। x1 है, x1 देखिए x1 लिखा है 2, क्या कर दिए हम लोग, 2 क्या कर दिए, 2 लिख दिए। y2 माइनस y3, देखिए y2 कितना है, 0 है, माइनस y3 कितना है, -4 है। कितना है बताइए, -4 हो गया, प्लस x2, x2 कितना है बोलिए, -1 है। क्या है, -1। प्लस x3 कितना है 2 और y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 3 है और y2 कितना है 0। जो है सो यही, तो इसको हल कीजिएगा और उस सवाल का हम करेंगे। ये हो गया 1/2, ये जैसा ऐसा कर देते हैं। या प्लस वाला प्लस क्या होता है, माइनस वाला प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ये हो गया 4 हो गया। यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो गया। आई -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7 हो गया। अब प्लस यहाँ देख लीजिए, 3 में 0/3 होगा, 3 में कितना हो जाएगा 6। ठीक है।
अभी ब्रैकेट में तो ये रहने दीजिए, एक स्टेप तक और अब 2 चौका कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 7 हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा 6। अब देख लीजिए ब्रैकेट तोड़ते हैं तो हो जाएगा 1/2 गुना 8 7 15 15 अच्छा कितना हो जाएगा 21, कितना 21, यानी कह सकते हैं 21/2 वर्ग मात्रा क्या निकल गया, त्रिभुज ABC क्या निकल गया, क्षेत्रफल क्या निकला, त्रिभुज ABC कितना निकल गया 21/2। अब है इसके बाद कौन सा सवाल हम लोग है, सवाल नंबर कौन है 2, इस 2 को ले लेते हैं। कर लेते हैं हम लोग, सवाल ले लेते हैं कहाँ 2 नंबर पूरे लिखते हैं। यह सवाल है 1/2, सवाल है 1/2, इसका भी क्या निकालना है, त्रिभुज का निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या कर लेते हैं, चलिए एक हम बना लेते हैं प्रति क्या बना लेते हैं, बताइए एक क्या बना लिए, त्रिभुज क्या बन गया, और इस त्रिभुज का शेष दिया हुआ, इसका हम नाम भी लिख देते हैं, क्या हो गया ये हो गया, ए का निर्देशांक दे दिया कितना -5 -1, बी का निर्देशांक हो गया 3 -5, और सी का निर्देशांक हो गया 5। उसी प्रकार त्रिभुज का निर्देशांक हो गया, क्या करते हैं ये जो त्रिभुज का जो निर्देशांक दिया है इस निर्देशांक को सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग, क्या दिया है, ए दिया है -5 -1, बी दिया है 3 -5, और सी दिया है 5, सी दिया है 5। तो जो भुज कोटि होता है, भुज कोटि अगर इसको भी उसी प्रकार जिस प्रकार सवाल उसी प्रकार ये भी सवाल सेम उससे भी सवाल है, इसको क्या कीजिए बंद करके ही बनाइएगा तो सबसे बेहतर रहेगा, अपने से भी थोड़ा सा अभ्यास होगा। चलिए तो हम भुज लिख देते हैं सबका, x1 कितना -5 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और x3 कितना हो जाएगा 5, y1 हो जाएगा -1, y2 हो जाएगा -5, और y3 हो जाएगा 2। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ABC का भी क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 x1 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ पे क्या होगा प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा ये गुना है x1 इंटू y2 माइनस પછી y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y, ये होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा। अब तो सवाल आपसे बन जाना चाहिए, मान बस क्या कीजिए भरिए, आंसर आपके सामने है, देखिए x1 लिखा है, x1 कितना है -5, तो -5 रख दिए, ब्रैकेट है ब्रैकेट दे दिए, तो y2 माइनस y3 है, y2 कितना है बोलिए -5 है, माइनस y3 कितना है 2 है, ब्रैकेट दे दिए, प्लस x2 लिखा है, तो x2 कितना है 3 दे दिए, ब्रैकेट में क्या है y3 माइनस y2 है, तो y3 कितना है बताइए 2 है, y3 माइनस y1, तो y3 हो गया 2, और y1 कितना दिया है -1, तो क्या कर दिया यहाँ पे हम -1 दे दिए इसका, प्लस x3 कितना है 5 है, इंटू y1 माइनस y2, y1 कितना है -1 है, माइनस y2 कितना है -5 है ना। अब क्या करते हैं जैसा है वैसे इसको रहने देते हैं, और पोस्ट वाला मान क्लियर कर लेते हैं, तो -5 इसको छोड़ दीजिए, तो कोई मतलब नहीं है, अंत में पहुंचेंगे। अब इसको देखिए -5 या -2 कितना हो जाएगा -7 हो गया, फिर प्लस दे दीजिए, पोस्ट के बाहर इसको छोड़ दीजिए, अंदर लगाम कीजिए 2, अब माइनस क्या होता है प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, +5 है, +5 रहने दीजिए, ये कितना है -1 है, कितना -1 है, और माइनस क्या हो जाएगा बताइए यही प्लस, यानी कि -1 प्लस कितना
एक स्टेप और आइए, 1/2 हो जाएगा, ये -5 गुना माइनस कितना हो जाएगा +35 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और 3 से उड़ाएगा कितना हो जाएगा +9 हो जाएगा। प्लस देखिए 5 में से जाएगा कितना 4, 4 पर कितना होता है 20। ब्रैकेट तोड़ दीजिए, 1/2 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 44 + 20 देख लीजिए 64 20 कितना हो जाएगा ये आपका 64 कितना हो जाएगा 64 मैंने 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 4 हाथ में 1 और 3 2 5 है 6 घटा दें कितना हुआ 32, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकल गया 32 वर्ग क्या निकल गया 32 वर्ग मात्र क्या निकल गया त्रिभुज ABC का क्षेत्र। एक बार देख लीजिए ना, समझ में आ जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं, सबसे पहले क्या लिख देना चाहिए, इसका सबसे पहला काम कथी होना चाहिए निर्देशांक। सबसे पहले क्या लिखे इसका निर्देशांक लिख देंगे, निर्देशांक लिख दिए यहाँ पर। निर्देशांक के बाद क्या करेंगे हम लोग भुज और कोटि को लिख देंगे। भुज चूंकि 3 को इसलिए क्या कर दिए 1 2 3 लाके भुज लिख देंगे, भुज के बाद कथी कोटि लिख दिया। ये क्या है आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो याद करने के पड़े। और नीचे का जो मान जो है बस वही किया गया है, जो क्या है जैसे यहाँ पे 1/2 लिख दिया हम यहाँ पे x1 का आता है तो x1 का मान खोजिए ना कि यहाँ पे कितना है, x1 का मान -5 है तो यहाँ -5 लगा दिए, इनटू है दे दिए, y2 - y3 है तो y2 खोजिए, y2 किधर है तो y2 देखिए यहाँ -5 है तो -5 दे दिए, अब माइनस यहाँ फॉर्मूला है माइनस तो माइनस दे दिए, अब y3 कितना है तो y3 2 है तो 2 लिख दिए, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस दे दिए, x2 है तो x2 का मान देखिए, x2 का कितना है 3 है तो 3 लिख दिए, फिर यहाँ ब्रैकेट है ब्रैकेट दे दिए, y3 लिखा हुआ है तो y3 और देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 दे दिए यहाँ पे, अब माइनस का चिन्ह तो माइनस यहाँ पे दे ही दिए। उसके y1 देखिए y1 दिया है -1, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया बताइए, हम यहाँ पे -1 क्या कर दिए, फिर प्लस है फिर प्लस दे दिए यहाँ पे x3 है तो x3 का मान देखिए कितना है 5 तो 5 लिख दिए, अब माइनस कितना y1 - y2 तो y1 देखिए y1 कितना है हम लोग का -1 तो -1 हो गया, अब -y2 कितना है -5 तो क्या लिख दिया हम लोग -5 ब्रैकेट बॉक्स के बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे करो। अब देखिए 1/2, अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करने आएगा तो जल्दी बनेगा, नहीं तो जल्दी नहीं बनेगा। जैसे यहाँ -5 दे दिए छोड़ दीजिए, पहले पोस्ट का हल कर लेते हैं तो -5 -2 -7 हो जाएगा, +3 जैसे है वैसे छोड़ दिए, यहाँ 2 है -1 कितना +2 + 1 हो गया, फिर ये जैसे 5 वैसे छोड़ दिए, फिर ब्रैकेट में आता है पोस्ट का देखिए -1 है, आई -1 क्या होता है +5 हो गया, फिर जैसा था वैसे कर आ जाएगा, 1/2 हो गया, 12 कोष्ठ हो गया। अब देखिए अब इसको गुना करते हैं तो माइनस कितना होता है +5 × 35 हो गया, यहाँ देखिए 2 है कितना होता है 3 हो गया 3 और 3 में 3 से गुना करके कितना हो गया +9 हो गया, यहाँ पे -1 है +1 +5 है तो +5 से माइनस हो जाता है कितना 4 और 4 है 5 होगा कितना हो जाएगा 20, और इस तीनों क्या कर दिया हम यहाँ पे छोड़, यानी कि 35 9 20 जोड़े तो कितना आएगा 64 आएगा, आप पहले से बटा 1 2 है तो 2 से कटा कितना हो गया 32, और यही का हुआ त्रिभुज आपका ABC का हुआ क्षेत्रफल निकला कितना 32 मात्रा। देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। और सवाल में इस सवाल नंबर 1 है 7 - 2 5 1 3 के, और सवाल 2 है 8 1 k - 4 और 2 - 5। देखिए कहता है सवाल में कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान, किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है,
ताकि तीनों बिंदु क्या हो जाए सर। यानी कहने के मतलब यहाँ पे के का मान कथी हम रख देंगे ताकि त्रिभुज क्या हो जाए, बिंदु क्या हो जाए, संरेखी हो जाए। कर बताए थे संरेखी कब होता है, जब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य होता है। यानी जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, जब शून्य हो जाए, क्या हो जाए, जब क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो क्या होता है, वह त्रिभुज क्या होता है, संरेखी। क्या होता है, संरेखी होता है। और जब संरेखी होता है तो इसका निर्देशांक लिख लीजिए पहले, तब मालूम चल जाएगा। एक कितना, एक का निर्देशांक कितना, 7 - 2 हो गया, और बी का निर्देशांक कितना, 5 1 हो गया, और सी का निर्देशांक कितना हो गया, 3। ध्यान समझिए, सवाल कहता है के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए, ताकि के के जगह पे उस मान को हम रखें तो यह तीनों का तीनों बिंदु क्या हो जाए, संरेखी हो जाए। तो यह तीनों का तीनों बिंदु संरेखी कब होगा, तो जब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। यानी जब इसका क्षेत्रफल शून्य के बराबर होगा तब किसका मान निकलेगा, के का मान निकलेगा, और उसी के का मान जब यहाँ पे रखेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, शून्य। यानी कि तीनों बिंदु क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे निर्देशांक लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है 7 - 2 है, बी है, बी का निर्देशांक दिया हुआ है 5 1, और सी का दिया हुआ है 3। वही प्रक्रिया, भुज कोटि का भुज कोटि लिख लेते हैं हम लोग। तो भुज में x1 कितना 7 हो जाएगा, x2 कितना 5 हो जाएगा, x3 हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा, y1 हो जाएगा -2, y2 हो जाएगा 1, और y3 हो जाएगा 1। ये आपका कर लिया, उसका हम निर्देशांक लिख लिया। अब चूंकि कहता है कि निम्नलिखित से प्रत्येक में से के का मान ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदु क्या हो, संरेखी हो, तो लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेखी होता है यदि उसका क्षेत्रफल शून्य हो। जब इसका क्षेत्रफल क्या हो, शून्य हो। देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC का क्या लिख देंगे हम लोग, क्षेत्रफल। और त्रिभुज ABC होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 into x1 into y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 plus कथी, x3 इसको हटा देंगे। x3 इंटू हो गया कितना, y2 minus y3 minus y1 और y1 minus y2 बराबर कितना हो गया, 0। बराबर 0 इसलिए लिए चूंकि यह क्या है बताइए, पहले कहता है बताइए कि संरेखी है, तब क्या करना है, के का मान क्या होगा, ज्ञात होगा। लेकिन ये 2 से तो क्रॉस गुना करते हैं यहाँ पे हम, तो ये 2 तो पहले ही क्या हो गया, खत्म, कैंसिल, 0 हो गया। अब जो बचे उसको क्या कर देते हैं हम लोग, हल कर लेते हैं। देखिए 1/2 तो है ही नहीं, जब 1/2 है ही नहीं तो अब मान रखते हैं x1। देखिए x1 का मान कितना है, 7 है, 7 रख दिए, इंटू y2 माइनस y3 है, y2 कितना है, 1 है, और y3 क्या है बताइए, k कर दिए, प्लस x2 है, तो x2 हम लोग कितना है, 5 है, तो 5 लिख दिए, और y3 माइनस y1, तो y3 कितना है, k है, और माइनस y1 कितना है, -2, तो -2 लिख दिए। फिर प्लस x3 है, x3 कितना है, 3 है, और y1 माइनस y2 है, तो y1 कितना है, -2 है, और माइनस y2 कितना है, 1 है, बराबर 0 कर दिए। इसको हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, गुना करते 7 में 1 से कितना 7 हो जाएगा, और माइनस कितना 7 यानी 7 के हो जाएगा। ये +5 है, +5 को उसको रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए
के कितना हो जाएगा, के माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब प्लस 3 है तो -2 और -2 कितना हो जाएगा -3 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको पूरा का पूरा छोड़ लेते हैं हम, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 के प्लस 5 के प्लस कितना 5 2 कितना 10 प्लस कितना हो जाएगा प्लस माइनस कितना 3 तिहाई 9 बराबर कितना हो गया 0। कितना हो गया बोलिए, क्या हो गया ये 0 हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लेकर चले जाते हैं। तो देखिए के वाले एक साइड कर लिए, बिना के वाले एक साइड कर लेते हैं। देखिए 7 के माइनस में है, 7 कितना माइनस है, आई 5 के तो -7 के में से 5 के जाएगा, क्या बच जाएगा तो -2 के, और बाकी को इधर भेज लेते हैं। देखिए यहाँ पे 10 है, 7 प्लस में है 10 प्लस में कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 में से 9 हो जाएगा कितना बचेगा 8 क्या आएगा प्लस में कितना होगा 8, 10 से 7 17, 17 में से 9 हो जाएगा कितना हो जाएगा 8। अब 8 चूंकि क्या होगा प्लस में होगा, क्या होगा प्लस में, तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस। चलिए आप पूरे समय का देखिए यहीं पे कर लेते हैं। 7 प्लस में है, इधर जाएगा तो -7 होगा, इधर जाएगा तो 10 प्लस इधर जाएगा कितना हो जाएगा -10 होगा, 9 माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +9। अब आपको समझ में आ जाएगा, ये हो गया -2 के। अब कितना हो जाएगा 17 में से हो जाएगा कितना हो जाएगा -8 कितना हो जाएगा -8 माइनस का कट गया, और के बराबर कितना 8/2 यानी कि 4, यानी कि निकल के के बराबर क्या निकल के आ गया 2, यानी हम के की जगह के 4 गुना 8 के बराबर के जब कितना रख देंगे हम 4, और के जब हम 4 रख देंगे तो तीनों के तीनों बिंदु क्या हो जाएगा सरेखीय, क्या हो जाएगा सरेखीय। यदि के की जब प्रकार रख दे हम, यह सवाल बहुत ही का इस टाइप का सवाल है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस सवाल को एकदम एग्जाम का करिए एकदम लेकर के जाइएगा। एक सवाल दे उत्तर तो नहीं पूछेगा, लेकिन 2 नंबर में का होता है पूछता है एक सवाल एकदम फिक्स है कि के का मान आपसे क्या करेगा पूछेगा। अगर के का मान अगर आपसे नहीं पूछता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पूछता है तो 2 बिंदु के बीच की दूरी पूछेगा, 2 बिंदु के बीच की दूरी नहीं पूछता है तो समदूरस्थ पूछेगा। ये चारों क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन का कर देगा, 2 का 2 क्वेश्चन का कर देता है, इसमें दे देता है कबो 2 क्वेश्चन इसमें से एक के का मान दे देगा ज्ञात करने के लिए, कभी समदूरस्थ दे देता है, को विभाजन सूत्र से दे देता है। तो इस सवाल क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस सवाल के कहाँ चलते हैं, इसमें थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, समझ में आया क्या नहीं, उसी प्रकार सवाल है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। बस जहाँ के हम पहले के नहीं था अंक था तो अंक रखते थे, यहाँ पर के रखना है, चूंकि कह रहा है कथी के का मान ज्ञात करना ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो जाए, संरेखीय होगा, इसलिए चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 0 होगा, इसलिए हम क्या कर दिए बराबर 0 कर दिए हैं। अभी जो ये 2 जो था यह 2 कहाँ गया, यहाँ सब क्या किए क्रॉस गुना किए हैं, ये वाला जहाँ ऊपर जाएगा तो 0 में 2 गुना कितना हो जाएगा, इसलिए 2 का इसमें कहीं कैलकुलेशन नहीं हुआ। अब सवाल है कौन 2, अब ये सवाल 2 हो गया, जो बाकी होगा इसमें देखकर समझ क्लियर कर लीजिए। यह हो गया 2 का 2 हो गया। यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लीजिए, छोटा सा एक त्रिभुज हो गया। अगर त्रिभुज हो त्रिभुज का लिख देते हैं, बोलिए निर्देशांक लिख दीजिए, कितना निर्देशांक है इसका, ए वाला निर्देशांक है, ए वाला निर्देशांक कितना है 8 1 है, 8 1 लिख दिए। बी का निर्देशांक कितना है k-4, तो k-4 लिख दिए, और सी का निर्देशांक कितना है 2 - 5, तो 2 - 5। ठीक है, अब वहीं पर के लिए फिर दोहराइए। अब सवाल छूटता है इसके बाद भी, तब तो बहुत दिक्कत होगा। बहुत आसान सवाल है, देखिए ताकि जो उसका निर्देशांक लिख लेते हैं हम यहाँ पे। एक कितना 8 1 दिया हुआ है, बी का निर्देशांक दिया हुआ है k-4 दिया हुआ है, कहने दिया हुआ है, और सी का निर्देशांक दिया हुआ है 2 - 5। उस सवाल से थोड़ा सा भिन्न का है, वही सवाल है। तो हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए बोले हैं भुज और कोटि क्या कर लेंगे हम लिख देते हैं सबसे पहले। अब देखिए चूंकि भुज और कोटि, अब एग्जामिनर भी तो सवाल देखता है भाई, अब वो भी देख रहा है क्या विद्यार्थी ने भुज लिखा है ना कोटि लिखा है, डायरेक्ट कहाँ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला डाला बना दिया, तो उसको यही लगेगा कि विद्यार्थी क्या किया है चीटिंग किया है, चाहे किसी कहीं से पन्ना पर्ची फाड़ के ले गए लोग है, चाहे कहीं से मिल गया हो।
तो हमको क्या करना है, अपने आप को संतुष्ट के साथ साथ किसको, एग्जामिनर को भी संतुष्ट करना है कि जो कॉपी चेक करने वाला उसको लगे कि हम किसी प्रकार का ऐसे चिट फंड से नहीं है, अपने भाषा से करके हम बनाए। तो ये भी क्या हम लोग का करना है, दिखाना है। थोड़ा सा क्या होगा, लंबा भी होगा, पेज भी थोड़ा सा क्या कवर करेगा। तो क्या कर दिया हम लिखवे ना करें, फॉर्मूला लिखवे ना करें, कहेंगे का सर फॉर्मूला लिख देते हैं, ये सब बिना मतलब लिखते हैं, डायरेक्ट क्या बना के देते हैं। तो डायरेक्ट बनाएंगे कोई दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में वहां पे क्या हमको संतुष्ट तो नहीं होना है, एग्जामिनर को संतुष्ट करना है, जो कॉपी का करने वाला है, चेक करने वाला है। इसलिए आप क्या कीजिए, उसको जरूर लिखिए। तो x1 कितना, x1 हो जाएगा 8 हो जाएगा, x2 बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और x3 बराबर क्या हो जाएगा, 2। y1 हो जाएगा 1, y2 हो जाएगा -4, और y3 हो जाएगा -5। फिर कहता है सॉरी कि लिखना, फिर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेखी होता है यदि उसका क्षेत्रफल शून्य हो, क्या हो, शून्य हो। तब क्या लिखते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 बड़ा कोष्ठ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर इसको फिर हम इधर कर लीजिए। बराबर क्या कर दिए हम, बराबर कर देते हैं बराबर 0। फिर यहाँ बटा 2 है, फिर बटा 1 कर दिए। चलिए क्रॉस से गुना कर देते हैं। तो एक भाई सबसे गुना करेंगे कुछ होगा, एक नीचे वाला तो ऊपर से गुना होगा, 2 नीचा है तो ऊपर से गुना होगा उधर, तो 2 में 0 से गुना होगा कितना हो जाएगा, 0, यानी कि 2 का काम क्या हुआ, खत्म। अब मान रखिए, देखिए x1 है, x1 का मान पूछे x1 कितना है, x1 बराबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8, तो हम 8 लिख दिए इंटू y2 माइनस y3 है, देखिए y2 कितना है -4, तो -4 लिख दिए, माइनस y3 कितना है -5, तो -5 लिख दिए। देखिए इस माइनस के साथ कोनो झोल झाल नहीं करना है, जैसा है वैसा, और सवाल जैसा है वैसा माइनस लिखना है हम लोग, प्लस x2, देखिए यहाँ पे k बराबर कितना है 10/3। अब तो देखिए कहीं ना कहीं क्या है, घबराई चिन्ह वाला, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है y1 माइनस क्या है y2 है, तो y1 कितना है, देखिए y1 कितना है, एक हम लिख दिए, माइनस है, माइनस हो गया यहाँ पे, और y2 देखिए y2 कितना है -4, यहाँ पे क्या कर देंगे बताइए, बस थोड़ा सा है, क्या कर लेते हैं -4 कर लिए। अब -4 अब +4 ही हो जाएगा, तो ये कितना हो जाए बताइए, प्लस कितना हो गया, ये 4 हो गया। अब +4 आइए कितना हो जाए बताइए, कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा 5, और 5 का कितना हो जाएगा 10, कितना हो गया अभी 10, कितना हो गया 10, अभी कितना हो गया बताइए, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। अब 10 8 कितना हो जाएगा बताइए, तो 10 8 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। अब -6 किया +18, तो -6 किधर, माइनस प्लस ले जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, या माइनस कितना हो गया 18, माइनस माइनस क्या कट गया, क्या हो गया, तो के बराबर कितना करेंगे 18/6, और के कट जाएगा तो के बराबर कितना होगा, तो के बराबर हो जाएगा कितना 3, और के के जगह पे क्या रख देंगे हम, यहाँ पे 3 रख देंगे, तो यह बिंदु का हो जाएगा संरेखी हो जाएगा। के बराबर कितना निकला 3 निकला, और के के जब हम 3 क्या होता है संरेखी। एक बार करिए पूरे का समझ लीजिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए।
यहाँ तक हम लोग पहले से इसको लेकर के आ रहे हैं, बस थोड़ा सा इधर का कर लेते हैं, समझ थोड़ा सा इधर रोका हुआ है, गलती होती हुआ है। यह फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम लिख दिया यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 से 0 पे कितना हो जाएगा, तो ये सब 0 हो गया। अब मान रखेंगे देखिए x1 लिखा हुआ है तो x1 लिखिए, x1 जब कितना है 8, तो यहाँ पे 8 लिखिए, पोस्ट है, पोस्ट दे दिए, y2 लिखा दीजिए, y2 कितना है -4, तो -4, अब माइनस यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, और y3 है, y3 कितना है -5, तो यहाँ पे क्या कर दिए -5। ये वाला प्रोसेस पूरा क्लियर। यहाँ पे लिखा है प्लस, तो हम प्लस दे दिए। यहाँ पे लिखा है x2, तो x2 देखिए, x2 बराबर क्या है, x2 बराबर क्या है k, तो k लिख दिए। फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट यहाँ पे दे दिए। y3 लिखा हुआ है, y3 कितना है -5, तो -5। अब फॉर्मूला में चूंकि क्या है माइनस है, तो माइनस दे दिए। और y1 देखिए, y1 कितना है 1, तब क्या कर दिए 1 लिख दिए। ये वाला प्रक्रिया भी क्या हुआ क्लियर, ये भी क्लियर हुआ, हमें पूर्ण प्रकार दिक्कत ना होना चाहिए। ये वाला में x2 वाला x2 जब x2 का मान कोष्ट है, कोष्ट दे दिए, y3 जब y3 का मान रखेंगे, और y1 जहाँ पे हम y1 का कर देंगे मान रख देंगे। फिर यहाँ प्लस है, x3 है, x3 जब का रख दिए, देखिए x3 कितना है, x3 देखिए x3 और कितना है, देखिए यहाँ पे 2 है, तो हम क्या लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए, ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दिए। y1 देखिए, y1 का लिखा है, तो y1 कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया 1, और यहाँ पे क्या है माइनस पूरा, तो माइनस दे दिए। और क्या लिखा y2, तो y2 जब कितना है -4, तो क्या कर दिए यहाँ पे हम बोलिए -4 क्या कर दिए लिख दिए। ये वाला भी स्टेप खत्म हुआ, ये भी समझ में आ गया, यानी x3 वाला भी समझ में आ गया कि बराबर 0 है तो बराबर 0। अब 8 जैसा है वैसा हो गया, यहाँ पे -4 है, -4 है। अब ये माइनस है, यहाँ पे चूंकि गुना है तो माइनस तो माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या हो गया +5 हो गया, प्लस है प्लस दे दिए, यहाँ पे k है k दे दिए। अब -5 -1 यानी -5 को कर जाए और 1 को कर जाए, कितना कर जाए -6 को कर जाए, प्लस यहाँ पे 2 है 2 दे दिए। और यहाँ पे आते हैं भाई 1 है, तो 1 लिख दिए। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर बड़ा कोष्ठ बराबर कर देंगे, ये 8 हो गया। अब देखिए +5 अधिक है, तो +5 से जाएगा कितना 4 जाएगा, कितना बच जाएगा 1। देखिए यहाँ प्लस है, अब प्लस गुना माइनस कितना होता है माइनस, 6 गुना कितना 6 के हो गया। इधर देखिए 4 1 5, अब 5 गुना 10, तो +10 हो गया, बड़ा कोष्ठ बराबर कर दिया 0। यहाँ देखिए यहाँ हो गया 8 -6 के +10 बराबर 0, तो देखिए -6 के हो गया, 8 10 कितना होता है 18 बराबर क्या हो गया 0। तो क्या कर ले के को एक साइड, बिना के वाले को एक साइड, इधर -6 के, चूंकि +18 इधर जाकर क्या होगा माइनस, कितना होगा -18, और इस माइनस माइनस क्या हो गया ही कट गया। अब कितना होगा बताइए, 6 के बराबर कितना हो गया 18 हो गया, तब के बराबर कितना 18 बटा क्या करे 6 कटाई, तब के बराबर कितना निकल गया 3 आ गया। अब दिक्कत ना होगी। सवाल कहता है शीर्षो 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का कीजिए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज क्षेत्रफल सबका क्या अनुपात भी ज्ञात कीजिए। यानी सवाल कहता है क्या त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ, क्या दिया हुआ है त्रिभुज का शीर्ष। तो पहले त्रिभुज को समझ लेते हैं। यहाँ पे हम यह क्या दिया बताइए, यह त्रिभुज क्या दिया हुआ है त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज क्या दिख रहा है, चलिए त्रिभुज मान लीजिए क्या है त्रिभुज है। कहता है कि त्रिभुज का क्या दिया 3 को शीर्ष दिया है, एक दिया है 0 -1, एक दिया है 2 1 और एक दिया है 0 3। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। शीर्ष 0 -1 2 1 0 3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य, यानी ये जो त्रिभुज के जो क्या है, ये त्रिभुज के जो भुजा है इसके मध्य और इसके मध्य बनने वाले जो क्या है आपका जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का निकालिए आप क्षेत्रफल का करना है निकालना है। जो ए बी और सी, यानी ए बी के मध्य बिंदु मान लीजिए इसका नाम रख दिए पी, ए सी के मध्य बिंदु इसका नाम रख दिया क्यू, और बी सी के मध्य बिंदु का नाम रख दिया इसका आर। अब देखिए अब तो हमारे पास निर्देशांक सिर्फ हमको ए बी सी का निर्देशांक मालूम है, और ई कह रहा है त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज। क्या कीजिए आप इस त्रिभुज के भुजा से, जो इस भुजा के सहायता से जो छोटा जो त्रिभुज बना, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
और इसके साथ में क्या कर रहा है, उस त्रिभुज इसके साथ का इस क्षेत्रफल के दिए हुए क्षेत्रफल के लिए इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस क्षेत्रफल का जो दिया हुआ त्रिभुज है, जो त्रिभुज का है दिया हुआ है, उसके साथ क्या कीजिए अनुपात निकालिए। तो सबसे पहले तो प्राथमिकता होनी चाहिए सर इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें, इसके क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो ध्यान से थोड़ा देखिए 7.2 पे चलिए। मान लेते हैं कि ए बी क्या है हमारा, एक रेखाखंड है, ए बी क्या है, एक रेखाखंड है, और एक पी उसके बीच का क्या है, बिंदु है। और चूंकि बिंदु बीच में है, चाहे एक बिंदु यहाँ पे है, तो स्वाभाविक है सर एक अनुपात इधर और एक अनुपात इधर बांट रहा है, यानी कि दोनों को एक एक अनुपात में बांट रहा है। और जब दोनों को जब एक एक अनुपात में बांट रहा है, तो विभाजन सूत्र से क्या करेंगे, यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक लिख देंगे। यानी एक बार लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकलेगा, फिर हम निकालेंगे बीसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, और फिर निकालेंगे एसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तभी छोटा त्रिभुज का निर्देशांक निकल जाएगा, तब इसका क्या कर लेंगे हम क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए पहले हम लिखते हैं इसका निर्देशांक। ए का निर्देशांक कितना है बोलिए, 0 -1 है। बी का निर्देशांक है 2 1 है, और सी का निर्देशांक है 0 और कह रहा है 0 3 है सवाल में। बी के जगह पर 2 1 होगा, बी की जगह पर 2 1, बी की जगह पर 2 1। अच्छा कोई दिक्कत, ए बी जो सी है, इस ए बी सी का सबसे बड़ा कार्य लेते हैं हम लोग निर्देशांक। फोटो में देख लीजिए, फोटो में देखिए ए बराबर क्या है 0 -1 है, बी बराबर कितना है 0 3 है, और सी बराबर कितना है 2 1। सवाल कहता है कि त्रिभुज के भुजा के मध्य में बनने वाला जो त्रिभुज उसका क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, निकाल लेते हैं ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए। पहले ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तब मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। देख लीजिए ए बी के लिए x1 कितना है 0 है, और x2 भी कितना है 0 है। अब बटा क्या हो गया 2 हो गया। y1 कितना है -1 है, प्लस y2 कितना है 3 है, बटा कितना हो गया 2। ये तो हो जाएगा 0 और 3 से कितना 2 और 2 बटा 2 कटे कितना हो जाए 1, यानी कि 0 1। इसका निर्देशांक क्या हो गया बताइए, निकल गया कितना 0 1 का निकल गया। पी बिंदु का निर्देशांक निकल गया कितना 0, जो क्या है ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु पे क्या है पी है। अब निकाल लेते कथी बोलिए, एसी, एसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो क्या हो जाएगा देखिए x1 + x2, तो देख लीजिए एसी में देख लीजिए, एसी में है तो एसी में x1 कितना है 0 है, x2 कितना है 2 है बटा 2। अब y1 + y2, तो y1 कितना है -1 है, प्लस y2 कितना है +1 है, बटा कितना 2 हो गया। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 बटा 2 हो जाएगा, और ये 0 बटा 2 कटे कितना हो जाएगा 1 0। इसका क्यू बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया 1 0। अब निकाल लेते हैं किसका, तो हम निकाल लेते हैं अब बीसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, बीसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, बीसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक। वही फॉर्मूला x1 + x2 मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा BC। तो BC है तो BC में x1 कितना हो गया 0 और x2 कितना 2 बटा 2, y1 कितना 3 और प्लस y2 कितना 1 बटा 2। तो कितना हो जाएगा ये 2 बटा 2, और ये कितना 4 बटा 2, कट हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1 2, यानी कि R बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया 1 2। और हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो छोटा जो त्रिभुज प्राप्त हुआ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद और इस क्षेत्रफल का
त्रिभुज क्षेत्रफल से, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालिए और जो दिया हुआ त्रिभुज उसका क्षेत्रफल, यानी कि जो पहले से बड़ा त्रिभुज दिया उसका क्षेत्रफल निकालिए और तब दोनों का कीजिए आप अनुपात निकालिए। तो बोले क्या कर लेते बताइए, हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं, हम क्षेत्रफल का निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल। तो इसी फिगर को लेकर चलते हैं हम लोग अगले पेज पर, ताकि यहाँ आसानी से क्या कर लेंगे, हम दोनों का दोनों क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, अब पहले क्या लेते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज पहले चलते हैं किसमें, एबीसी में। ए का निर्देशांक कितना है, 0 1 है, 0 -1 है। बी का निर्देशांक है 0 3 है और सी का निर्देशांक है 2 1। ठीक है, पहले हम एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तब उसको क्या कर लेंगे, पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो एबीसी का क्षेत्रफल निकाल, फिर वहीं पर या फिर भुज कोटि लिख लीजिए। x1 बराबर कितना 0, x2 बराबर भी 0 और x3 बराबर 2, y1 बराबर -1, y2 बराबर 3 और y3 बराबर 1। ये हो गया, भुज कोटि लिख लिया। अब लिखते हैं इसलिए त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो हो जाएगा ना 1/2, याद रखिए 23 31 12, तो y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस फिर x3 अब y1 माइनस y2। ठीक, अब मान रखिए सेम सवाल उसी तरह का है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दूसरा कुछ दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि 2 सवाल है, एक ही सवाल क्या किया है, 2 को दे दिया है। अब क्या करना देखिए, यहाँ 1/2 हो गया, 1/2 कर दिए। x1 है, x1 देखिए, मतलब कहने का मतलब सवाल मान लीजिए को सवाल हो गया 2, सवाल कितना हो गया 2। बस जैसे सवाल नंबर 1 में 2 को त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, ये त्रिभुज क्या ज्ञात करना था, क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सवाल अलग अलग था, यहाँ पे सवाल क्या कर दिया है, एक में कर दिया है। बुझे कि त्रिभुज आपका एबीसी है, एगो त्रिभुज पीक्यूआर है, तो दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं। देखिए एगो एबीसी का मान यहाँ पर लिखकर रेडी है, 1/2 x1, देखिए x1 का मान कितना है 0 है, तो 0 लिख दिया यहाँ पे, इनटू y2 माइनस y3 है, तो y2 कितना देखिए यहाँ पे 3 है, अब y3 कितना है 1 दे दिए, प्लस x2 कितना है 0 है, y3 माइनस y1 है, y3 कितना है बोलिए -1 है, अब y1 कितना है y3 1 है, y3 कितना है 1, y3 चलिए कितना है y3 यहाँ पे लिखा है, y3 बराबर कितना है 1 दे दिए। अब माइनस y1 कितना है तो -1 है, तो -1 दे दिए, प्लस x3 कितना है 2 है, इंटू y1 माइनस y2, तो y1 है -1 माइनस y2 कितना है 3। 1/2 हो जाएगा। अब इसके साथ कुछ करने की आवश्यकता नहीं, 0 से कुछ में गुना करना क्या होता है 0 होता है, कुछ गुना कीजिए क्या होता है 0 होता है, यहाँ पे इसी प्लस प्लस करने की बातें छोड़ दीजिए। देख रहे हैं आप गुना 0 से करना है तो 0 ही वैल्यू है। अब -3 -1 -4, अब -4 में 2 कितना -8, कितना हो गया बताइए -8 हो गया। अब क्या करना है भाई 1/2 और ये कितना हो गया बताइए, माइनस गुना कितना -8 कटेगा कितना हो गया -4 वर्ग, मात्रक निकल गया, क्या निकल गया बताइए -4 वर्ग मात्रक निकल गया। अब जो त्रिभुज जो क्या है त्रिभुज पुनः त्रिभुज यह निकला किसका, अब देखिए क्या लिखा है -4 वर्ग मात्रक, तो क्षेत्रफल तो माइनस में आता नहीं, क्या होता है क्षेत्रफल क्या होता है माइनस में लिखना होगा, चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, क्षेत्रफल क्या होता है ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना, इसलिए त्रिभुज
एबीसी का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो 4 वर्ग, कितना आएगा 4 वर्ग मात्रक। अब चलते हैं पूरा त्रिभुज कहाँ पर, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पी का निर्देशांक कितना दिया है, पी दिया है 0 1, क्यू दिया है 1 0 और आर दिया है 2, आर दिया कितना 1 2। देख लीजिए पी का निर्देशांक 0 1, क्यू का निर्देशांक 1 0 और आर का कितना 1 2। अब इस पूरे को लेकर चलते हैं काम हम लोग अगले पेज में, इसी को क्या करते हैं करके चलिए अब कहाँ आते हैं पुनः त्रिभुज कहाँ पर, पी क्यू आर हो गया। अब पी क्यू आर का निर्देशांक दिया हुआ है, क्या कर लेंगे बोलिए हम लोग, x1 x2 लेते हैं, x1 कितना हो जाएगा 0, x2 कितना 1 और x3 कितना 1, ठीक है। y1 हो जाएगा कितना 1, y2 बराबर 0 और y3 बराबर 2। अब क्या करते हैं, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब मान क्या करते रख दीजिए इसमें, तो क्या करते हैं देखिए 1/2 हो गया, यहाँ पे x1 है, x1 का मान कितना है 0, तो 0 रख दिए, y2 माइनस y3, y2 कितना है 0 है, माइनस y3 कितना है 2 प्लस x2 कितना है 1 है, और y3 माइनस y1 तो y3 कितना है 2 और y1 कितना है 1 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है 1 है, y1 कितना है, तो y1 कितना है 1 है और माइनस y2 कितना है 0 होगा। तो यहाँ पे 0 है, 0 से गुना करेंगे घटाएंगे कहते हैं 0, जैसे यहाँ 0 से 2 घटेगा 2 होगा, 2 में 0 से कितना हो जाएगा 0, यानी कि 0 में गुना करें भाग करें सब क्या आता है 0, तो क्या होगा बताइए 1/2 हो गया, तो सब कितना हो जाती है 0 हो गया, क्या हो गया 0 प्लस यहाँ पे आते हैं 2 में से 1 जाएगा 1, 1 में 1 से गुना करें कितना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आते हैं 1 में 0 घटाए जोड़े 1 होता और 1 में 1 से गुना करें कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे 1/2 हो गया, 1 का 1 2 घटाते हैं तो 1/2 गुना करते ना 2 बटे कितना आ गया 1, यानी कह सकते हैं कितना है 1 वर्ग का दिया है 1 वर्ग मात्रक, यानी त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना 1 वर्ग मात्रक। अब सवाल जो है, सवाल में कह रहा है, सवाल में कह रहा है देखिए कि शीर्षों 0 1 0 1 माइनस 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज के भुजा से मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब कहता है कि इस क्षेत्रफल का, यानी कि जो क्षेत्रफल जो निकलेगा इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज, यानी कि जो त्रिभुज पहले से दिया हुआ है, जो दिया है उसका क्षेत्रफल बाद में, और जो इसके मध्य बिंदु जो त्रिभुज बना है उसका क्या निकलना है हमको पहले, यानी कह सकते हैं कथी देखिए सवाल में कहता है दिए हुए त्रिभुज नहीं, प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल, दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कह सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। देखिए तो जो ABC क्या निकला बताइए, ABC जो निकला है इसका क्षेत्रफल कितना निकला बताइए 4 मात्रक, क्या निकला बताइए 4 मात्रक, कितना हो जाएगा बोलिए 4 अनुपात PQR का क्षेत्रफल कितना निकला है 1, और यही का हो गया आपका 4:1 का हुआ, उस त्रिभुज के दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल का हुआ अनुपात हुआ।
सवाल कहता है कभी कि प्राप्त त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिए हुए त्रिभुज से। तो प्राप्त हमको क्या हुआ है, पहले से प्राप्त एक ना है, क्योंकि हम लोग किसको ना प्राप्त किए हैं, हम प्राप्त किए हैं किसको, पी क्यू आर को। तो पी क्यू आर का निकाल लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे हम लोग, क्षेत्रफल क्या करेंगे, लिखेंगे पी क्यू आर का क्या लिखेंगे हम, क्षेत्रफल पहले लिखेंगे, यानी कि प्राप्त। तो प्राप्त त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, एबी से थोड़ा है, प्राप्त त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर में है। प्राप्त त्रिभुज क्या है बोलिए, पी क्यू आर है। तो कह सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का प्राप्त त्रिभुज है का क्षेत्रफल अनुपात दिया हुआ क्या है, ए बी सी का क्षेत्रफल। प्राप्त त्रिभुज कितना है, क्या क्षेत्रफल 1 है, और दिया हुआ कितना है, 4 है। यही का हुआ आपका जो प्राप्त दिए हुए प्राप्त त्रिभुज और दिए हुए कथी का त्रिभुज क्षेत्रफल क्या है आपका, अनुपात का कितना, 1:4। इसको क्या कर लेते हैं एक बार समझ लीजिए। देखिए सवाल कहता है कि त्रिभुज का 3 गो शीर्ष दिया हुआ है और कह रहा है कि इस त्रिभुज के शीर्ष जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज के मध्य बिंदु पर, उसके मध्य बिंदु से बने त्रिभुज, यानी कि जो ए बी सी में आपका जो ए है और बी है और सी है, तो ए बी के मध्य बिंदु एक निर्देशांक, ए सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक और फिर बी सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक से क्या बनाइए, एक त्रिभुज बनाइए और उस त्रिभुज का कीजिए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इसके क्षेत्रफल का अनुपात दिए हुए त्रिभुज क्षेत्रफल के अनुपात से क्या कीजिए, का अनुपात क्या कीजिए, निकालिए। तो सबसे पहले समझना कि पी क्यू आर का निर्देशांक कहां से निकाल, देखिए पी है तो पी क्या ए बी के ना बीच में है, इसी को बीचे को तो बोलते हैं मध्य। तो हम क्या कर लिए, देखिए यहाँ पे ए बी का निकाल लिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले तो कितना आ गया, 0 1 आया। फिर हम निकाले किसका, ए सी का मध्य बिंदु निकाले कितना है, 1 0 आया है। फिर हम बीसी का मध्य बिंदु निकाले कितना है, 1 2, और इस प्रकार क्या बना है, एक हम लोग का यह नया त्रिभुज बन गया। इसी का क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला था और एबीसी का भी निकाला, तो क्या कर दिए, इसके बाद क्या कर लिया हम, इसका निकाल लिए। देखिए यहाँ पे उसके बाद निकाले किसका, हम एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लिए। एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया है, 4 वर्ग मात्रा, कितना वर्ग मात्रा का है, 4 वर्ग मात्रा का है। उसका किसका निकालना है बताइए, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, और पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल आया है, पी क्यू आर का जो क्या क्षेत्रफल आया, पी क्यू आर, यही पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना है, 1 वर्ग मात्रा। और सवाल में भी कह रहा है कि प्राप्त त्रिभुज यानी जो उसके मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल और जो त्रिभुज दिया है उसके क्षेत्रफल का निकालना है अनुपात, और उससे क्या हो गया, ये अनुपात हो गया। चार नंबर सवाल है, कहता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 के क्या है, शीर्ष है। उसका क्या निकाला, क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहले क्या निकाले बताइए हम लोग, वो सम चतुर्भुज बना लीजिए। क्या बनाइए, सम चतुर्भुज, यह क्या होती है हम लोग का, यह क्या है, सम चतुर्भुज हो गया। और इसका देखिए इसका शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कितना, -4 -2, बी दिया हुआ है -3 -5, और सी है 3 -2, और डी है 2 3, और कौन है चतुर्भुज का निकालिए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम क्या कर रहे हैं, इस चतुर्भुज का कर दे हम बांट दे, यानी कि बांट दे क्या करें, विकर्ण खींच दे। क्या खींच दे बताइए, एक विकर्ण, तो क्या होगा बताइए, त्रिभुज बन गया, और 2 त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज बन गया ए सी डी और एक त्रिभुज बन गया ए बी सी। अब क्या करेंगे, हम इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का कर देंगे, जोड़ देंगे, वो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं, चतुर्भुज का चतुर्भुज ए बी सी डी का शीर्ष पर शीर्ष कितना दिया हुआ है, इसका शीर्ष दिया हुआ ए दिया हुआ है -4 -2, बी दिया है -3 -5, और सी दिया है 3 -2, और डी दिया है 2 3। ये कितना दिया है, 2 3 दिया है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी। इसको क्या कर दिए, विकर्ण का खींच दिए, ऐसे जैसे खींच दिए तो क्या बन गया बताइए, 2 क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। और इस प्रकार त्रिभुज कौन,
एडीसी और कौन कौन त्रिभुज एबीसी, यानी कह सकते हैं चतुर्भुज इसलिए चतुर्भुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यानी कहने का मतलब है क्या करना, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और एबीसी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, दोनों का जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो पहले कहाँ चलते हैं, त्रिभुज एडीसी में ए का निर्देशांक देखिए क्या है, -4 -2 है, बी का निर्देशांक कितना है 2 3 है और सी का निर्देशांक कितना है 3 -2 है। फिर x1 x2 लिख लेते हैं, तो x1 कितना -4, x2 कितना 2 और x3 कितना 3, y1 कितना -2, y2 बराबर हो जाएगा 3 और y3 बराबर हो जाएगा कितना -2। अब इसलिए लिख देते हैं, इसलिए त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1 प्लस यहाँ पे क्या होना चाहिए x2 प्लस कितना x3 y1 माइनस y2। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं यहाँ पर 1/2। देखिए x1 कितना है -4, तो -4 लिख दिए, y2 माइनस y2 कितना है 3 है तो 3 लिख दिए, माइनस y3 कितना है 2 है, -2 है तो क्या कर दिए बताइए, हाँ -2 लिख दिए, प्लस x2 कितना है 2 है तो 2 हो गया, और y3 माइनस कितना y1 है तो y3 कितना है -2 माइनस y1 कितना है देखिए y3 कितना है -2 है और y1 में कितना है -2, तो ये -2 तो हो गया, ये फार्मूला का माइनस हो गया, और 2 भी क्या है बताइए माइनस में, तो क्या कर दिया हम लिख दिए, प्लस x3 कितना है 3 है और y1 कितना है y1 माइनस y2 है, y1 कितना है -2 अब माइनस कितना 3। चलिए अब देखिए 1/2 हो गया, ये जैसे -4 है माइनस छोड़ देते हैं, देखिए कितना माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ये प्लस 2 है रहने देते हैं। देखिए ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, माइनस कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा बोलिए 0, माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 माइनस कितना हो गया 0, अब प्लस कितना 3 लिखा हुआ है, आई -2 और माइनस कितना हो जाएगा -5। अब क्या करते हैं बोलिए, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 माइनस प्लस कितना होता है -5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये तो सब 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 में 2 0 होगा, अब प्लस माइनस कितना 5 कितना माइनस कितना हो जाएगा बोलिए 15, क्या हो गया 15, कितना हो गया 15 -15 या -35 ना माइनस चलो कैसे चलेगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 1/2 गुना कितना हो जाएगा -35 का टाइम कितना हो जाएगा -17.5 वर्ग मात्र। हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या आता है माइनस में नहीं होता है, इसलिए कहते हैं त्रिभुज ACD त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 17.5 वर्ग मात्र। यह निकल गया किसका, यह निकल गया त्रिभुज ADC का निकल गया। आप निकालना है कथी बताइए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हम ABC को लेकर चलते हैं इधर इस पूरे आकृति को, चलिए देखिए अब क्या कर लेते हैं हम बताइए, त्रिभुज ADC का निकाल लिए, अब पुनः त्रिभुज ABC में A का निर्देशांक हो जाएगा -4
-2 और b का निशान हो जाएगा -3 -5 और c का निशान हो जाएगा 3 -2। भुज कोटि लिख लीजिए। x1 कितना -4, x2 हो जाएगा -3 और x3 हो जाएगा 3। y1 हो जाएगा -2, y2 हो जाएगा -5 और y3 हो जाएगा इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, मान भर दीजिए तो 1/2 हो गया यहाँ पे x1 कितना है -4 है तो -4 हो गया इंटू y2 देखिए y2 कितना है -5 माइनस y3 कितना है -2 है। ठीक है, y3 कितना -2 है प्लस x2 है। x2 कितना है देखिए x2 है -3 हो जाएगा इंटू y3 माइनस y1 तो y3 भी ऑलरेडी क्या है -2 में है माइनस y1 कितना है तो भी क्या है -2 है प्लस x3 कितना है 3 है माइनस y1 माइनस y2 तो y1 में -2 माइनस y2 कितना है -5। देखिए इसको फिर से एक बार देखिए यहाँ पे x1 है तो x1 जब का रख दिया -4 यहाँ -4 आ गया ब्रैकेट में y2 माइनस y3 तो y2 देखिए y2 कितना है -5 रख दिए यहाँ माइनस है तो माइनस देना ही पड़ेगा हम लोग को। अब y3 भी क्या है -2 तो -2 लिख दिए प्लस x2 कितना है बताइए -3 माइनस प्लस दे दिए और x2 कितना है -3 तो -3 लिख दिए इंटू y3 माइनस y1 और y3 कितना है तो y3 हम लोग का कितना -2 अब माइनस y1 कितना है तो -2 लिख दिए प्लस x3 कितना है 3 है इंटू y1 माइनस y1 कितना है -2 अब माइनस y2 कितना है -5। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं आगे वाला प्रोपोर्शन कर लेते हैं। या जैसा है वैसे इसको रहने देते हैं। यह -5 हो जाएगा माइनस कितना होता है +2 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस -3 हो गया। यहाँ देखिए ये हो गया -2 माइनस कितना +2 प्लस फिर यहाँ पे 3 आ जाएगी यह -2 है माइनस कितना +5 यहाँ पे 1/2 कितना ये हो गया -4 गुना -5 से 3 जाएगा कितना हो जाएगा -3 कितना हो जाएगा -3। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा बताइए -2 + 2 0 हो जाएगा और 0 में कुछ कितना हो जाएगा 0 तो प्लस कर दिया हम 0 चाहे -0 -3 तो -0 कर दीजिए क्या दिक्कत है -0 कर दिए। यहाँ प्लस है प्लस दे देते हैं यहाँ पे प्लस हो गया 5 में 2 जाएगा कितना 3 है 3 जाए कितना होता है 9 ठीक है ना 5 में 2 जाए कितना 3 है 3 कितना हो जाएगा 9। ये हो गया 1/2 माइनस कितना होता है +4 था कितना हो गया 12 प्लस कितना होगा बताइए 9 कितना हो जाएगा 4 3 12 प्लस 9 तो 1/2 में कितना हो जाएगा 21 कितना हो जाएगा 21 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10.5 वर्ग मात्रक क्या निकल गया 10.5 वर्ग मात्रक यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया। ABC का क्या निकल गया बताइए क्षेत्रफल कितना निकल गया 10.5 वर्ग मात्रक। और हमें क्या निकालना है बताइए त्रिभुज चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या निकालना है तो देखिए यहाँ पे चतुर्भुज जो ABCD जो है क्या है ABCD है ना है देखिए चतुर्भुज ABCD यहाँ पे है चतुर्भुज ABCD यहाँ पे चलिए देखिए अब देखिए ये ना चतुर्भुज हमने लिखा है कि नहीं लिखा यहाँ देखिए तो यहाँ पे देखा है ना चूंकि चतुर्भुज ABC का चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसी को क्या करते हैं हम लोग लेकर चल सकते हैं कहाँ तक आगे देखिए क्या है चतुर्भुज ABCD का चतुर्भुज
ए बी सी डी का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो देखिए एडीसी का क्षेत्रफल लिख लीजिए, एडीसी का क्षेत्रफल कितना निकला है, देखिए एडीसी का क्षेत्रफल निकला है कितना, देखिए एडीसी का क्षेत्रफल कितना निकलता है, 17.5 कितना निकला है, 17 कितना निकल गया है 5, किसका, एडीसी का क्षेत्रफल कितना निकला है 17.5 प्लस 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 एबीसी का जो क्षेत्रफल निकला है वो कितना निकला है बताइए, 10.5 कितना निकला है 10.5, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28 वर्ग मीटर, कितना हो जाएगा।